Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबित इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कॉन्सेप्ट्स अगर हमें क्लियर हैं तो हम लोग जितनी भी मौजूदा दौर की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो आने वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इन सबको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर्स हमें सिखाए गए हैं। जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमें सिखाए हैं वो सारे के सारे वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारी नेक्स्ट या फिर मौजूदा दौर की हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद हैं। डिसीजन कंस्ट्रक्ट हमने इफ एल्स और इसके बाद इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ हमने डिस्कस किया, सारे के सारे वैसे ही मौजूद है, बस थोड़ा बहुत जो है प्रोग्रामर डेवलपर जो है उसको चेंज करता है और एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कम टाइम में और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। लेकिन बेसिक्स उसकी यहाँ से स्टार्ट होती है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चीजों को अच्छी तरह से सीख लेने का मतलब है कि इन फ्यूचर चाहे आप मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो आप अच्छी तरह से बाकी चीजों को टैकल कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉर लूप को, ठीक है, लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके भी हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज हमने फॉर लूप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, उसके अंदर जो है वो हम लोग इसके जो है वो प्रोग्राम सोल्यूशन जो है वो हमने करना है, यानी प्रोग्राम्स के थ्रू हमने इनको सॉल्यूशंस जितने भी हैं वो देखने हैं। फॉर लूप को अगेन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। जितनी हमने पहले व्हाइल और डू व्हाइल लूप पढ़ी थी उनके अंदर क्या था कि हम सिंपल इज दैट जानते नहीं थे कि कोई चीज कितनी दफा रिपीट होनी है और उसके अंदर क्या एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे काउंटर होता है, यानी पता चलता है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से होनी है, इसके अंदर डिफरेंस कितना होना है और कहाँ तक ये लूप चलेगी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल लूप, इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। और अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स इसका फॉर का वर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले लिखते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब कि कहां से स्टार्ट होना है लूप ने। फिर हम लोग जो है वो इसके अंदर क्या करते हैं, सेमीकोलन के बाद हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट या फिर हम लोग डिक्रीमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट एन तक। तो ये था बेटा हमारी रिवीजन होगी कि हमने लूप एक्चुअल में जो हमारी काम करती है वो कैसे करती है, यानी फॉर लूप कैसे करती है। हम अब इसके प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी 1 से 2 प्रोग्राम सॉल्व किए थे। आज हम मैक्सिमम प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इसकी मजीद जो है वो समझ आ सके। आज हम जो पहला प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर यह है कि हम लोग एक 10 से यानी 10 से 1 तक हमने रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, शो करवाना है किसको, जो हमारे पास काउंटिंग है 10 से 1 तक फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। हेडर सेक्शन हमारा वैसे होगा इंक्लूड std.h और conio.h और इसके अंदर इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाइकवाइज हम पहले की तरह इंटीजर, थोड़ा सा नीचे लिख लें, ये ना आप लोग साथ ही लिख लें, ब्रैकेट अलग होती है और नेक्स्ट लेवल पे आके हमने लिखना होता है। इंटीजर उसकी डाटा टाइप एन, उसका हमने जो है वो नाम रख लिया, क्लियर स्क्रीन की। उसके बाद बेटा हमने जो है वो क्लियर स्क्रीन के बाद फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। अब फॉर लूप के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। अब ये हमारी इनिशियलाइजेशन कहां से शुरू होगी, अब ये रिवर्स ऑर्डर पे हम लोग काम कर रहे हैं तो इसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो हमारी 10 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम कंडीशन इसके अंदर, इनिशियलाइजेशन के बाद बेटा हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, वो क्या है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर 10 से स्टार्ट हो गया, वो 9, 8, 7, 6, कंडीशन कहां तक आकर रुकेगी, 1 तक। उसके बाद इसके अंदर अब क्या होगा, पहले प्रोग्राम के अंदर हमने किया था वो था हमारा इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिक्रीमेंट होगा, यानी कि वो डिक्रीज करेगी, कितने गुना, 1 गुना ही करेगी, ठीक हो गया। देन हम लोग इसको प्रिंट एफ के थ्रू जो है क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मॉड्यूल डी, यानी इंटीजर की जो वैल्यू है एन के अंदर एंड देन न्यू लाइन के ऊपर ये शो हो। गेट्स का यूज करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके आउटपुट अब हमारे पास क्या आती है। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस तरह रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट किया और उसको लेके गए 1 तक और ये इसको कम करते गए, इस तरह ये हमारी न्यू लाइन के ऊपर शो होती गई। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रोग्राम, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ए से जी तक जो है वो हमारे अल्फाबेट जो है यानी एबीसी हमने वो जो है वो शो करवानी है इसके अंदर, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो करेक्टर डाटा टाइप, और हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे, जो हमारे पास करेक्टर है उसका नाम हम रख लेंगे CH, यानी वेरिएबल का नाम हमने CH रख लिया। क्लियर स्क्रीन करते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। फॉर, उसके बाद ये करेक्टर हमारा जो है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो कैपिटल ए से। और आपको पता है कि करेक्टर हम लोग क्या करते होते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, कंडीशन का अप्लाई करेंगे, लेसर देन और इक्वल टू जी। अब ये भी करेक्टर हमारे पास कोटेशन के अंदर आ गया। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। किसमें इंक्रीमेंट करेंगे, हम लोग करेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे इस तरह। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ, यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, हम लोग जो है दो तरह से इसकी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल सी करेक्टर के लिए जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो गया इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आप एबी से इस तरह लाइन में लेके आना चाहते हो तो स्लैश एन लगा दें। अगर आप नहीं लेके आना चाहते, यहाँ पे जस्ट ओनली डिस्क्लोजर करें, ये हमारा CH के लिए है, जस्ट ओनली गेच का अप्लाई करें। और उसके बाद जो है वो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये हमें आउटपुट देती है। ये आउटपुट हमारे पास इस तरह आ जाएगी, A B C D E F एंड जी तक, इसी तरह हमारे सारे के सारे लेटर्स। स्मॉल लेटर शो करवाने, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल जी यूज कर दें। और अगर न्यू लाइन पे इस तरह शो करवाना चाह रहे हैं ABC, तो यहाँ पे जस्ट ओनली स्लैश एन का इस्तेमाल करना है आपने, तो वो ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारा कि आपने फर्स्ट 10 नंबर जो है वो हमारे इंटर करें और उसके बाद डिस्प्ले करवाए उनको, और उन 10 नंबर्स की एवरेज भी है जो वो शो करवाए हमारा फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वेरिएबल डिसाइड करने होते हैं। वेरिएबल हमारे पास इंटीजर उनकी डाटा टाइप है, और एक वेरिएबल हमारे पास है आई, और हमारे पास दूसरा वेरिएबल है एस फॉर दैट्स एवरेज आ जाएगी उसके अंदर, यानी सम आ जाएगा, सॉरी। और इसके बाद इंटीजर आई जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो नंबर जो हमने एंटर करना है। और एक हम फ्लोट डिसाइड करेंगे, वो क्या है कि वो हमारी होगी एवरेज। इसको मैं AVG के नाम से जो है वो लिख लूंगा। आप जानते हैं कि एवरेज आपके पॉइंट में आ सकती है, इस वजह से इसकी डाटा टाइप मैंने अलग से फ्लोट डिसाइड की है। ठीक हो गया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन बेटा करते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर पहले तो हम फिक्स करते हैं एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, यानी सम पहले 0 है, उसके बाद हमारा चेंज होना है। अब फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर के अंदर जो है वो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इसकी इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू होगा 1 के, यानी वो 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद कंडीशन इसकी क्या आएगी, आई की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 10 तक जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आई के अंदर जो है वो एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट होना है, इस वजह से हम करली ब्रेसेस के अंदर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो मॉड्यूल डी है स्लैश एन, यानी कि वो जो नंबर है वो पहले शो करवाए, क्योंकि प्रोग्राम की ये डिमांड थी कि पहले उन नंबरों को वो शो करवाए, उसके बाद जो है वो क्या करे, उनका जो एवरेज। देन उसके बाद S इज इक्वल टू S प्लस आई, मीन कि जो सम आए उसके अंदर अगेन जो है वो आई इंक्रीज होता जाए। ये हमारी टर्मिनेट होगी, यानी ये हो गई। उसके बाद एवरेज इसकी फाइंड करने के लिए AVG हम लोग लिखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला यानी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड विद 10.0, क्योंकि टोटल हमारे पास नंबर 1 से 10 तक टोटल 10 है, और आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ वैल्यूज। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे एवरेज शो करवाने के लिए। प्रिंट एफ एवरेज, ठीक है, किस चीज की है, मॉड्यूल, यहां पे लिखा हुआ है मॉड्यूल 2F, मतलब कि हम लोग 2 डेसिमल की जगह रखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, और ये पॉइंट यहाँ पे लगाना मतलब कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक जो है ये आंसर दे। और ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, AVG यानी एवरेज के लिए। एंड देन हम लोग गेच करेंगे इसको और देखते हैं अब हमारे पास आंसर इसका क्या आता है। ये सबसे पहले शो करवाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद नीचे जो है वो एवरेज, इनके एवरेज आप काउंट कर लें, सब कुछ प्लस करके जब ऐड करेंगे और फिर सब जो है वो हम लोग इसको जब माइनस उसके 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.50। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 0 जो है वो शो हो रहे हैं, इस तरह हमारे पास जो है वो इसकी एवरेज भी निकल आएगी और 10 नंबर हमारे शो भी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारा है कि हमारा 1 से 100 तक काउंटिंग के दरमियान में हमने जितने भी ओड नंबर है उनका सम जो है वो हमने
फाइंड करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिसाइड करेंगे, इंटीजर सी और सम के नाम से दो हमारे पास जो है वेरिएबल हमने डिसाइड कर लिए। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा सम हमारे पास जो है ना वो इक्वल टू है 0 के, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सी इज इक्वल टू, यानी सी की वैल्यू पहले कितनी आ रही है 1, और उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करें इसके अंदर सी इज लेसर देन और इक्वल टू 100, यानी सी जो हमारे पास है वो 100 तक जाए, सी की वैल्यू जो है हमारी 1 से 100 तक जाए। और उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना हो, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, मतलब कि उसके अंदर जो है वो तीन तीन नंबर्स का जो है वो डिफरेंस आता रहे, यानी वो ओड नंबर आ जाएंगे। देन सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, और हर नंबर जो है वो एक जो ओड निकले वो दूसरे ओड नंबर के अंदर जो है वो ऐड होता जाए। देन प्रिंट एफ क्या करें हम लोग, प्रिंट एफ हमारे पास आ जाए सम इज इक्वल टू मॉड्यूल डी हमारे पास, और ये किसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सम के लिए, यानी वो सम शो करवाने के लिए गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं आप काउंट करके देख लीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू 2500। इस तरह ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है कि इनपुट फ्रॉम द यूजर हो, कि यूजर एक नंबर एंटर करे और वो उसका जो है वो फैक्टोरियल शो करवा दे प्रोग्राम, और हमने उसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले डिसाइड करेंगे बेटा हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप है, और हमारे पास एक एन वेरिएबल जो नंबर हमने एंटर करना है, फिर सी आ जाएगा और उसके बाद एफ आ जाएगा जो कि फैक्टोरियल के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, यानी कि फैक्टोरियल पहले हमारे पास 1 है, और नेक्स्ट हमने जो है वो करना है प्रिंट एफ। क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोग्राम की पहली शर्त ये है कि दैट इज इंटर फ्रॉम द यूजर। तो क्या करेगा, इंटर अ नंबर, यूजर करेगा उस नंबर को इंटर अ नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा स्कैन भी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटर करता है यूजर उसको लाजमी तौर पे हमें स्कैन करना पड़ता है, मॉड्यूल डी। और उसके बाद जो है वो हमारा एंड, ये किसके लिए है, हमारा एन फॉर नंबर के लिए है। उसके बाद हम लोग बेटा इसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इसकी जो हमारी इनिशियलाइजेशन है सी इज इक्वल टू 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कंडीशन इसकी सी इज हमारे पास है लेसर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी नंबर जहां तक भी जो भी नंबर हो वहां तक ही ये जाए, और उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर क्या हो, इंक्रीमेंट आता जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये फॉर लूप जो है दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड विद सी, या फार्मूला जानते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने का। देन प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ अब ये किसके लिए होगा, ताकि हम लोग जो हमारे पास नंबर आए वो हम लोग फैक्टोरियल उसका जो है वो रिजल्ट के तौर पे शो करवाएं। फैक्टोरियल ऑफ मॉड्यूल डी इज मॉड्यूल डी हमारे पास, और ये हमारे पास आ रहा है एन के लिए और उसके बाद एफ के लिए, ये इकट्ठे शो होंगे। उसके बाद हम लोग गेट्स का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, और अब देखिए हमारे पास लाइक दैट हम इंटर करते हैं नंबर, वो कहेगा इंटर अ नंबर, हमने नंबर इंटर करना है। लाइकवाइज हम 5 इंटर करते हैं, तो वो उसका फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर यानी 5 इज उसका क्या होगा, आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर 120 आएगा। इस तरह जो है वो हमारा फैक्टोरियल उस नंबर का शो करवा देगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये प्रोग्राम्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अगेन हमने आज फॉर लूप को रिवाइज किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ और प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शुरू में इसकी मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताई थी कि ये फॉर लूप की प्रोग्राम्स आपको एक न एक लाजमी आना है। तो आप वैल्यूज चेंज करते हुए जितनी ज्यादा डेप्थ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकली आप इंप्रूव करेंगे, और फिर लिखना भी आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। फीडबैक लाजमी दें, और दोस्तों के साथ इस चैनल को खुद भी शेयर करें, और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस भी वन आफ्टर अदर उनसे
जो है वो उनको शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। जितना इल्म फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर मजीद प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।